और देखिए पहुंचे हैं जी सर, ये बड़े ही भावुक पल है इस समय। गरीबों के मसीहा, हमेशा गरीब जनता के साथ खड़े होने वाले रविंद्र रैना इस समय पहुंचे हैं इस दुख की घड़ी में अरफाज डैंग को संवेदना देते हुए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, अभी तक शायद ही कोई नेता पहुंचा और रविंद्र रैना पहुंचे हैं। मेरे फादर साहब ने आपकी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं। इंसान जिंदा रहना चाहिए, एक मकान क्या 10 मकान करेगा, से तंदुरुस्त रहनी चाहिए। मेरे बेटे ने पाप किया। कोई नहीं, चूंकि रजौरी पुंछ के टूर पर था और मैंने कल देखा कि यहाँ डेंग साहब के घर में यहाँ कुछ जीएमसी जेडीए ने कुछ कार्रवाई की है। यहाँ उनका यहाँ मकान था, उसको जमींदोज किया गया है। चूंकि मैं यहाँ नहीं था, रजौरी पुंछ में था, तो मैं आज सुबह ही वहां से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं सीधा यहाँ डेंग साहब के घर में आया हूँ। अब इसका क्या कानूनी रीजन रहा, मैंने कल रात को डेंग साहब से फोन पर बात की थी। जब मैंने सोशल मीडिया में ये सारा देखा कि यहाँ इनके मकान को जमींदोज किया गया, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने हमेशा लोगों के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों करोड़ों गरीबों के मकान हम बनाते हैं, हम गिराने वालों में से नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ डेंग साहब का मकान गिरते हुए देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, परेशानी हुई। और मैं आज यहाँ इनके घर में आया हूँ और इन्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि इनकी हर संभव जो भी जितनी भी हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी, हम करेंगे। हम भी यहाँ आए हैं और मैं खासकर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको जम्मू कश्मीर कहते हैं। कि अगर किसी मुसलमान भाई का मकान जो है वो निस्ते नाबूद किया गया, वो जमींदोज हो गया, तो पड़ोसी हिंदू खड़ा हो गया, ये ले 5 मरले में तेरे को अपनी जमीन से गिफ्ट देता हूं। मैं कुलदीप साहब को और उनकी बेटी तानिया जी को भी मुबारक देता हूं कि ये जज्बा रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। अगर डेंग साहब का एक मकान गिरा है, 10 मकान डेंग साहब के बनेंगे। क्या बात है? अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी चीज दी जाती है, अब देखो सरकार, देखिए मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है, गवर्नर साहब ने कहा कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? बिल्कुल, मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा। मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हाल चाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूँ। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहाँ सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करके आज कुलदीप जी ने मिसाल कायम की है। सर, कुलदीप जी और उनकी बेटी तानिया जी, मैंने पहले कहा यही हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जिसकी मिसाल यहाँ जम्मू में आज यहाँ सबने पेश की है। और यही तो हमारे मुल्क की पहचान इसी से है, यही हमारा हिंदुस्तान है। सर, क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर फिर से इस तरह से नहीं चले? क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द? देखिए, मैं यहाँ, मैंने पहले कहा, मैं कोई सियासत करने या सियासी बयानबाजी करने या किसी पर सियासी नुक्ताचीनी या तनकीद करने के लिए नहीं आया हूँ। वरना अगर मैं हुकूमत से 10 सवाल पूछूंगा तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है सवाल
पूछने का, ये वक्त नहीं है सियासत आपने करने का। वीडियो देखे होंगे सर। मैं किसी के अभी आप आज पहुंचे, देखिए किसी आप से मिलने हमेशा- के लिए आया। हमने वही कहा, आप हमेशा गरीबों के हमदर्द है, हर एक के साथ। मैं जम्मू में नहीं था, अलबत्ता मैं कल ही पहुंचता, मैं रजौरी पुंछ में गया हुआ पर था। जिस तरह का कल सर व्यवहार किया गया, जैसे कोई बड़े क्रिमिनल के साथ किया जाता कि उन्हें अंदर बंद कर दिया गया परिवार वो को। हमने देखा है, देखा ना उसको आपने उसके सर? देखने के बाद ही मैंने फौरन, आप डेंग साहब से बात करिए, मैंने फौरन इनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई इनसे, और हमारे दिल में भी तकलीफ हुई, दर्द हुआ। हम भी जैसे आम लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, उसी तरह हर एक शख्स के लिए दर्द दिल रखते हैं। काश आप जैसा दिल हर एक नेता के दिल में हो। अब इसका जवाब मैं नहीं दे जो सकता। पत्रकार सच बोलते हैं कि उनके साथ सबके साथ ऐसा ही होगा। दबाने की कोशिश। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो। मैं इससे, सर जर्नलिस्ट को कोई सर, आप- सिक्योरिटी प्रोवाइड जी। करवाई जाए? देखो मेरी बात सर, आप सुनिए, हमेशा हर एक ये सवाल आपको मेरे से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत से पूछना चाहिए। बिल्कुल। इसका जवाब वो देंगे। उमर सरकार तो कहते थे, जब आए तो उन्होंने बड़ा भाषण दिया था कि मीडिया को स्वतंत्रता होगी, मैं मीडिया को कोई इसमें- पूछता- आज मीडिया पर ही इस तरह से चीजें हो रही है। मैं यहाँ डेंग साहब जी के पास इनसे मिलने के लिए आया हूँ। इनके वालिद मोहतरम यहाँ हैं, इनसे मिलने के लिए आया हूँ, इंसानियत के नाते यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। और जब मैंने यहाँ कल टेलीविजन चैनल्स में, मीडिया, सोशल मीडिया में देखा, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, मुझे भी परेशानी हुई। हालांकि डेंग साहब एज ए सहाफी, एज ए जर्नलिस्ट, जब मेरे से सवाल पूछते थे तो बहुत तलख सवाल पूछते थे, लेकिन वो सवाल पूछना इनका काम है। बिल्कुल, वो इनका काम है, वो इनका काम है, तलख सवाल पूछना, मीडिया पर्सन है। बिल्कुल सर। तो लेकिन कल पुलिस हमारे भी दिल में वो नहीं है कि इन्होंने तलख सवाल क्यों पूछे सवाल सर, आपने एलजी साहब पूछे। से हमारा काम है तलख सवालों का भी जवाब देना। बिल्कुल सर, आपने एलजी साहब से बात की, कर पुलिस का रवैया भी सही नहीं था। अरफाज डेंग उनके परिवार के साथ धक्का मुक्की की गई, से बच्चों के साथ की गई। इस वक्त हम सबको मोबाइल तोड़े गए सर। ये दाएं बाएं की सारी बातें छोड़ के इस फैमिली के साथ इस मुश्किल वक्त में हमने खड़ा होना करेंगे ना कि जिन्होंने भी पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया, उन पर कार्रवाई हो। अब जो हुआ यहाँ वो ठीक नहीं हुआ।